गुड मॉर्निंग। एमपी वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए हम मैथ्स पे डिस्कस कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस जो कि यूनिट 17 में है। तो यूनिट 17 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और अब आज तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, आज हम थोड़ा सा ही वीडियो अपलोड करेंगे, बट कल से हम थोड़ा सा लंबा टाइम लेंगे आपका। तो आप कल से तैयार रहिए क्योंकि टाइम कम है, ठीक है, और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो कल से हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो अपलोड करें ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो पाए। तो उसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद हम जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हम उसका रिवीजन भी ट्राई करेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस को पढ़ना। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस यानी अनुक्रम, ठीक है। अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर्स एंड कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमने फंक्शन आपको हमने पढ़ाया है, उसमें हमने बताया था डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। तो अगर किसी को अगर प्रॉब्लम्स है तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर्स एंड कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नोन एज रियल सीक्वेंस, ठीक है, या वास्तविक अनुक्रम, ठीक है। एस क्या है? कोई भी एक सेट है, सीक्वेंस है। हमने इसको ऐसे जैसे रिलेशन होता है ना, इसमें फंक्शन होता है तो फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं। ये सीक्वेंस था इसलिए हमने इसको एफ लिखा है। एस सच दैट एन टू आर, एन क्या है? डोमेन है, और आर क्या है? कोडोमेन है, ठीक है। तो एस एन कैसे बनेगा? वन एस वन रखेंगे, एन नेचुरल नंबर है ना, S1 S2 S3 S4 SN एंड सो ऑन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रियल सीक्वेंस, जिसका डोमेन क्या होगा? नेचुरल नंबर्स, और कोडोमेन क्या होंगे? रियल नंबर्स। ये टॉपिक थोड़ा सा इतना आसान तो नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें कवर हो जाएं, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर है रेंज ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम की परिसर क्या होती है? रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसको बोलते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। अभी अभी आप डेफिनेशंस को देखते रहिए, आगे हम अभी आपको कराएंगे, कुछ एग्जांपल्स कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रेंज क्या है, कैसे रेंज है, ठीक है। बट आप अभी डेफिनेशन से समझिए। रेंज ऑफ सीक्वेंस इज सेट कंटेनिंग ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। मतलब एक ऐसा सेट बनेगा जो सीक्वेंस के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का सेट होगा, उसको हम बोलेंगे रेंज, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का जो सेट होगा, सीक्वेंस के ही डिफरेंट एलिमेंट्स का जो सेट होगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का, इसमें लिखा ना डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसको बोलेंगे रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। दैट इज अनुक्रम का परिसर क्या है, ठीक है। ये सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, हम एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस, परिबद्ध अनुक्रम, मतलब बाउंडेड मीन्स क्लियर, ये बाउंडेड मतलब बंधा हुआ, ठीक है। आ सीक्वेंस एसएन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट्स रेंज इज बाउंडेड। रेंज अभी हमने आपको बताया रेंज क्या होती है, ठीक है, रेंज हमने आपको बताया। अब यहाँ पे क्या बाउंडेड सीक्वेंस क्या है? परिबद्ध अनुक्रम। आ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट्स रेंज इज बाउंडेड। अगर उसकी रेंज क्या है? बाउंडेड है, उसको क्या बोलते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस। दैट इज एक्स क्या है? ए और बी के बीच में बधा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बाउंडेड सीक्वेंस जैसे हमने ये ले लिया -1, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, इसको ले सकते हैं -1 टू द पावर n, ठीक है। और n क्या होता है? n आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। डोमेन तो उसका नेचुरल नंबर्स ही होता है, तो n क्या होगा? नेचुरल नंबर्स होगा, ठीक है। क्योंकि ये समझ में आ गया आपको, n बिलोंग्स टू n हुआ। अब इसके कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? डिफरेंट। इसकी रेंज बनाओ आप। रेंज कैसे बने बोला? इसकी रेंज बनानी है तो रेंज क्या होती है? नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। क्या करोगे आप? n की वैल्यू 1 रखोगे, ध्यान से देख लीजिएगा आप, -1 टू दी पावर n, n की वैल्यू 1 रखो तो क्या मिलेगा? -1 की पावर 1 मिलेगा, कॉमा। n की वैल्यू 2 रखो तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा? आई एम सॉरी, n की पावर यहाँ पे -1 आएगा। फिर जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना मिलेगा? +1 मिलेगा। फिर n की वैल्यू 3 रखोगे, कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। फिर n की वैल्यू आप 4 रखोगे, कितना मिलेगा? +1।
n की वैल्यू 5 रखोगे कितना मिलेगा -1, n की वैल्यू 6 रखोगे कितना मिलेगा +1। तो पावर ऑड है तो -1 मिल रहा है, और पावर इवन है तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं। और ये सीरीज चलती जाएगी। अब हमने क्या पढ़ा रेंज का, रेंज क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द सीक्वेंस। तो इसका जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, केवल 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, -1 और +1। रेंज क्लियर हुई। रेंज में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, -1 एंड 1। बाकी इसमें एलिमेंट्स कितने हैं सीक्वेंस में, इनफाइनाइट सीक्वेंस है कि डॉट -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 इन्फानाइट टाइम्स जाएगा। बट इसकी रेंज हमने क्या डिफाइन करी, -1 और +1। जब इसकी रेंज -1 और +1 हो गई, रेंज समझ गए आप कैसे निकालते हैं। फिर भी बाउंडेड है कि नहीं है, भाई बाउंडेड है, क्योंकि इस पर 2 ही एलिमेंट हैं, -1 और +1। ठीक है, सॉरी ये बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड क्यों नहीं है, क्योंकि -1 1 -1 1 -1 1 ये इन्फानाइट टाइम्स जा रहा है, मतलब ये बाउंडेड ही नहीं है। ठीक है, ये बाउंडेड नहीं है, 2 नंबर्स के बीच में ये नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब ना तो इसकी लोअर लिमिट पता है ना तो अपर लिमिट पता है। ठीक है, क्योंकि -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। ठीक है, तो रेंज तो आप समझ गए। अभी हमने जैसे रेंज यहाँ पे डिफाइन किया था, ये हो गई आपकी रेंज, मतलब इसकी जो रेंज है -1 और 1 हो गई, डिफरेंट एलिमेंट्स को लेना है। ठीक है, अब ये हो गया। फिर नेक्स्ट है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, अनुक्रम की सीमा बिंदु। अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या होता है, a number L is a limit point of a sequence Sn if every neighborhood of L contains infinite number of the sequence। नेबरहुड आपने पढ़ा, तो नेबरहुड, हालांकि नेबरहुड का कॉन्सेप्ट या फिर लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेबरहुड ना जानो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना डीपली भी नहीं पूछता है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस की डेफिनेशन आप जरूर देख लो। A number L is a limit point of the sequence Sn if every neighborhood of L contains infinite number of the sequence। ठीक है, एक छोटा छोटा सा इंटरवल मिलता है, ओपन इंटरवल मिलता है, जिसमें एक ऐसा नेबरहुड आपको मिलेगा, या ओपन इंटरवल के रूप में नेबरहुड मिलता है, जिसमें वो क्या करेगा, सीक्वेंस के इन्फानाइट नंबर्स को कंटेन करता है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर मिलेगा, a number L is said to be limit point of a sequence if every neighborhood of L contains infinite number of the sequence। ठीक है, केवल आप इसकी डेफिनेशंस देख लो बस, ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी MP में वर्ग 1 हो या चाहे केंद्रीय विद्यालय का हो या किसी का भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चंस ये इतना डीपली नहीं पूछता है। ठीक है, बस इसके एप्लीकेशंस को पूछेगा, कुछ क्वेश्चंस दे देता है। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं इसकी ट्रिक मैं आपको जरूर बताऊंगा, इस पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन समझ में आ जाए तो बेटर है, ना आए तो बेटर है, बस एक बार इसको देख लेना। नेक्स्ट है, जैसे हमने फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ 1 की लिमिट पॉइंट का मीन्स होता है, आपको सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं। आपको लिमिट करना होता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब जो भी सीक्वेंस है उसका ट्रिक है ये ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट। जो भी सीक्वेंस गिवन है उसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे उसकी लिमिट निकाल दो, जो वैल्यू आएगी वही आपका उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फाइंड लिमिट पॉइंट ऑफ 1, अब 1 ही है, 1 का लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकालेंगे तो 1 ही आना है। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे लिया था Sn इक्वल टू -1 टू द पावर n, अभी हमने सॉल्व किया, -1 और 1 आ रहा है, आर द ओनली 2 लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, और 1 में केवल 1 था, इसमें 2 लिमिट पॉइंट मिल गए। फिर फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, रेंज ऑफ द सीक्वेंस आप समझिएगा, इसकी लिमिट निकाली हमने। ठीक है, कितनी लिमिट आई, -1 और 1 आई। अब यहाँ पे देखना, फाइंड लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की लिमिट नहीं निकालनी, इसका रेंज की लिमिट निकालनी है, लिमिट पॉइंट निकालनी है। इसका रेंज क्या आएगा, -1 और 1, अभी हमने बताया आपको -1 और 1 रेंज होगा इसका, कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों, इसकी एक थ्योरम पढ़नी है आपको, फाइनाइट सेट हैव नो लिमिट पॉइंट। अगर सेट फाइनाइट है, ठीक है, सेट क्या है, अगर फाइनाइट है, परिमित है, तो उस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट
नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगी ना, आप इसको नोट्स पे जरूर लिखिएगा। फाइनाइट सेट हैव नो लिमिट पॉइंट, मतलब जो अगर सेट परिमित है, फाइनाइट है, तो उस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि रेंज क्या है, -1 1, दो ही एलिमेंट है तो फाइनाइट है, तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर है बोल्जानो-वायर्स्ट्रास थ्योरम ऑफ सीक्वेंस। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। इस थ्योरम का स्टेटमेंट भी आप याद रखिए। ठीक है, एमपी बोर्ड में कभी कभी स्टेटमेंट ही दे देता है। ठीक है, इसी से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसे थ्योरम का नाम अपन ने दिया, ये थ्योरम लिखा, एक स्टेटमेंट दे देगा, बोल एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, किसका किसका स्टेटमेंट है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बोलेगा कॉची का है, बोल्जानो का है, बहुत सारे हैं, कॉची फर्स्ट थ्योरम का है, कॉची सेकंड थ्योरम का है, तो आपको बताना, आपको याद होना चाहिए कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट किसका स्टेटमेंट है, किसका है, बोल्जानो-वायर्स्ट्रास थ्योरम, ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टेटमेंट उसका। फिर है कन्वर्जेंट सीक्वेंस या अभिसरण अनुक्रम। अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, मोर ओवर इट कन्वर्जेस टू अ नंबर L इफ फॉर ऑल, इसको भी याद रखिए आप। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन ही पूछ लिया, ऑप्शन दे दिया, किसकी डेफिनेशन है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो a sequence Sn is said to be convergent, moreover it converges to a number L if for all epsilon greater than 0 there exists m belongs to n such that Sn minus L less than epsilon for all n greater or equal to m। ये डेफिनेशंस को बस आपको एक बार देखना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, मेन हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं उस पर फोकस करना है। अब डेफिनेशन तो हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है, डेफिनेशन तो हम बताएंगे आपको, तो आप इसको देख लीजिए डेफिनेशंस को। मेन हमें फोकस करना है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। पर डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ एक बार, आप इसको लिखे रहिए, है ना, इससे परेशान नहीं होना है कि एप्सिलॉन क्या है, एल क्या है, समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसका मीन्स आपको समझना है, इतना डीपली तो नहीं पूछता, बट अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी, मैंने लिख दिया आपको, केवल मैंने लिखा है, आपको उस पर फोकस नहीं करना ज़्यादा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अभिसरण है, तो क्या होगा, वो बाउंडेड भी होगा, परिबद्ध भी होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, यहाँ पे क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, इन सभी स्टेटमेंट्स को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ Sn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू L देन L इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अगर कोई भी सीक्वेंस है वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, सपोज करिए वो L पे कन्वर्ज कर रहा है, तो L उसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन ही दे दिया कि कोई भी एक सीक्वेंस दे दिया, सपोज करिए ऐसा नहीं बोल दिया कि Sn एक सीक्वेंस है और ये L पे कन्वर्ज कर रहा है, तो आप बताओ, ये सॉरी यहाँ पे बोल दिया कि Sn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, मान लो कि 0 पे कर रहा है, फिर ऑप्शन दे दिया कि आप बताओ कि उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, -1 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो आपको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, केवल आपको टिक करना है, क्या, क्योंकि अगर ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है तो वही उसका लिमिट पॉइंट होता है। और ये कब पता चलेगा, जब आप ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। इफ Sn इज कन्वर्जेस अ सीक्वेंस टू L देन L इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अगर कोई भी अनुक्रम L पर अभिसरण है तो उसका जो सीमा बिंदु होगा वो क्या होगा, L ही होगा, ये ध्यान रखना है। अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू और मोर लिमिट पॉइंट। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अभिसरण है, तो उसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा, एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना है। A convergent sequence cannot converge two or more limit point, मतलब कोई भी convergent sequence, कोई भी अभिसरण अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करता। ठीक है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसका केवल और केवल एक ही सीमा बिंदु होगा, एक ही लिमिट पॉइंट होगा, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे -1 टू द पावर n बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, बाउंडेड तो है क्योंकि इसमें
-1 1 -1 1 ये हुआ, ठीक है, बट नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है कि इसके दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा -1 और एक आ रहा +1। ये मेन डेफिनेशन है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीक्वेंस टू कन्वर्जेंट इज दैट इट इज बाउंडेड एंड हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। मतलब अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसको बाउंडेड होना चाहिए और उसका केवल यूनिक लिमिट पॉइंट, मतलब एक अद्वितीय लिमिट होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए, मतलब एक ही लिमिट पॉइंट होगा उसका और वो बाउंडेड भी होगा। ये मेन डेफिनेशन होती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। जैसे इसको देख लो, ये क्या है, 1, एक ही एलिमेंट है, इस पे ये बाउंडेड भी है और एक ही लिमिट पॉइंट है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। साइन 1/n, इसकी लिमिट निकालो तो क्या आएगी, साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच में। देखो साइन 1/n, इसकी लिमिट क्या होती है, साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच में, मतलब ये बाउंडेड तो है क्योंकि -1 और 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू जा रही है, तो ये बाउंडेड भी हो गया। और इसका जो लिमिट पॉइंट है वो कितना आएगा, साइन 1/n है, तो क्या निकालोगे आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/n, तो क्या आएगा, लिमिट पुट कर दो तो साइन 1/infinity, ठीक है, साइन 1/infinity कितना आएगा, 1/infinity 0 होता है, साइन 0 0 आ जाता है, तो इसका क्या हो, लिमिट पॉइंट भी एक मिल गया 0, ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। फिर ऐसे ही साइन 1/n², अब n की पावर कुछ भी आता जाए 1/n में, ये हमेशा कन्वर्जेंट होता जाएगा, कन्वर्जेंट होता जाएगा, ठीक है। फिर कॉस 1/2n², ये भी कन्वर्जेंट है, इसकी भी रेंज -1 से 1 के बीच में होगी और n की वैल्यू क्या पुट करोगे, इन्फिनिटी, तो 1/infinity कितना आ जाएगा, 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1 ही होता है, 1 लिमिट पॉइंट मिल गया, ये भी कन्वर्जेंट हो गया। साइन n π, ये भी कन्वर्जेंट है। अब आपको पता होना चाहिए साइन n π, इसकी रेंज तो -1 से 1 के बीच में होती है, जब हम इस पे n साइन n π कितना होता है, फॉर ऑल n 0 होता है, आपको पता है, n की वैल्यू 1 रखो साइन पाई 0, n की वैल्यू 2 रखो साइन पाई 2π 0, n की वैल्यू 3 रखो साइन 3π 0, n की वैल्यू 4 रखो साइन 4π 0, ये क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया। कॉस n पाई ये कन्वर्जेंट नहीं है, क्यों नहीं है कन्वर्जेंट, जब आप n की कॉस, ध्यान से देखिए, कॉस n पाई, कॉस n पाई में क्या होगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो कॉस पाई बनेगा और कॉस पाई होता है -1। फिर जब n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो cos 2π बनेगा और cos 2π की वैल्यू होती है +1। फिर 3 रखोगे -1, 4 रखोगे +1, क्या हुआ ये, -1 1 -1 1 -1 1, इसके 2 लिमिट्स पॉइंट मिल गए, -1 और 1, इसलिए क्या होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, इसका भी स्टेटमेंट याद रखिए, ये भी सिलेबस में है। अ सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट इफ and only if for all epsilon greater than 0 m belongs to n such that mod of Sn plus p minus Sn less than epsilon for all n greater or equal to m for all p greater or equal to 1। स्टेटमेंट ध्यान रखिए, इस स्टेटमेंट दे करके आपको थ्योरम का नाम पूछ सकता है। नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, नाम से क्लियर है, नॉन कन्वर्जेंट, जो कन्वर्जेंट ना हो उसी को बोलते हैं नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, या इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट, अपसरण, ठीक है, अपसरण अनुक्रम। तो अपसारी अनुक्रम कब होगा, जब उसकी एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट मिल जाए तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, अपसरण हो जाएगा, ठीक है। फिर Sn = n ले लो, ठीक है, Sn = क्या ले लिया, n ले लिया, क्या करना होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे, तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, मतलब ये डाइवर्जेंट है, अपसरण है। फिर Sn = -n लिया, इसकी भी लिमिट निकालो, -इन्फिनिटी आएगी, ये भी क्या है, अपसारी है, डाइवर्जेंट है। -1 की पावर 1 ले लो, इसका क्या होगा, इसकी 2 लिमिट पॉइंट मिल रही है, -1 और +1, ये भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा। नेक्स्ट है, अब कुछ थ्योरम्स है इसी के बीच में, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच हमने खाई है, सैंडविच आप जानते हैं, दो के बीच में जो दो ब्रेड्स के बीच में जब मसाले को भर देते हैं, ठीक है, वो सैंडविच होती है। सेम इस थ्योरम का भी स्टेटमेंट क्या है,
if an and bn are two sequence and cn is the third sequence such that an less or equal to cn less or equal to bn, मतलब an और bn के बीच में कौन सा सीक्वेंस है, cn है, ठीक है। तो अगर an और bn की लिमिट क्या है, l है, तो cn की भी लिमिट l होगी। यही सैंडविच थ्योरम है, आपको नाम से क्लियर हो गया, सैंडविच सबने खाई, ठीक है। तो अगर an और bn के बीच में है कोई भी सीक्वेंस, वो क्या हो जाएगा, अगर an और bn इसकी लिमिट अगर l है तो इस बीच वाले की भी लिमिट क्या होगी, l ही होगी। ये सैंडविच थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट याद रखना है आपको। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, इफ an कन्वर्जेस टू l, दैट इज अगर an एक सीक्वेंस है और वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, l पे कन्वर्ज कर रहा है, तो उसकी लिमिट कितनी है, l है। अभी मैंने बताया था आपको, जहाँ पे कन्वर्ज करता हुआ है उसका लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह, अगर ये इतना गिवन है कि an l पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये सीक्वेंस भी अगर l पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसकी लिमिट कितनी होगी, l होगी। मतलब an कन्वर्जेस टू l, दैट इज लिमिट an इक्वल टू l, देन अ सीक्वेंस a1 a2 प्लस so on an अपॉन n, ये अभी अगर l पे कन्वर्ज है तो इसकी भी लिमिट कितनी होगी, l आएगी। सेम है कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, इफ an इज पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस और इतने की लिमिट, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an इक्वल टू l है, तो लिमिट an की पावर 1 अपॉन n भी क्या होगी, l होगी। तो ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट हम मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम सीरीज भी पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरम्स हैं इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कल से हम कंटिन्यूसली आपको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराते जाएं और आप उसको नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। फिर लास्ट पे अपन हम क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे, तो आप उसको भी सॉल्व करिए। थैंक यू।